Assalamu alaikum, respected students. First of all, today I'll elaborate this. What is restoration age? So, guys, here is a simple thing which you should keep remember कि इसके अंदर ग्रेट रिबेलियन जो सिविल वार एक जंग हुई थी प्यूरिटन्स की और जो अरिस्टोक्रेट्स थे जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में जो थिएटर वगैरह को ओपन करवाना चाहते थे ये मौलवी टाइप थे इन्होंने हर चीज़ को दी ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर का मशहूर था उसको भी बैन करवा दिया हर थिएटर में लोग मतलब थिएटर का टोटली वर्क इन्होंने बैन करवा दिया था लोग प्राइवेट घरों में एक छोटा मोटा धंधा पानी चलाने के लिए काम करते थे फिर उसके बाद इसमें जो सिविल वार के अंदर ग्रेट रिबेलियन के अंदर मतलब ये जो चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड था उसके ख़िलाफ़ ये जो जंग हुई थी इन्होंने की थी ये मतलब जो प्योरिटन जिनको राउंड हेड्स भी बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ ये मतलब उन्होंने क्या कहते हैं जंग की थी किससे किंग चार्ल्स से और ये जीत भी गए थे तो ये मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ तो इन्होंने क्या किया सारे मुआशरे को पकड़ के ना इस्लामिक बना दिया था बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड बिब्लिकल बना दिया था फिर 1649 में जो चार्ल्स फर्स्ट था इन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया उसकी गर्दन उड़ा दी और एवं मौलवियों ने फतवा लगा दिया फिर उसका जो बेटा था वो फ्रांस भाग गया 1651 में उसका बेटा भाग गया तो 1651 के बाद वो 1660 में जब फ्रांस वापस आया था तब से रिस्टोरेशन एज का स्टार्ट होता है तो ये था इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि इसमें जो लोग थे वो उन्होंने मतलब एक जो अरिस्टोक्रेट्स की और प्यूरिटन्स की आपस में एक किस्म की जंग भी थी तो अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ तो उसके बाद फिर ये जब आए तो इन्होंने जो थिएटर को चेंज किया वुमेन की एम्पावरमेंट स्ट्रॉन्ग हुई वुमेन ने पहली दफ़ा अपना जो लिखना स्टार्ट कर दिया था और इसमें मतलब जो आपने ब्रॉन्टे सिस्टर्स का पढ़ा होगा लाजमी तो ये जो चीज़ें थी ये ऑल ओवर जो है ये है रिस्टोरेशन एज की जो मेन जो की इवेंट्स हैं तो अखाएँ इसको मज़ीद पढ़ते हैं मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड क्योंकि वो बेटा उसका वापस आ गया था एंड चार्ल्स सेकंड सन ऑफ चार्ल्स वन हु हैड बीन डिफीटेड एंड बिहेडेड उसका सर काट दिया गया था केम बैक टू द इंग्लैंड फ्रॉम हिज एग्जाइल इन फ्रांस एंड बिकेम द किंग नाउ व्हेन ही टर्न बैक जब वो आया फ्रांस से तो वो बहुत सारी चीज़ें देख के आया कि फ्रांस तो हमसे इतना मॉडर्न हो गया हम पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं हमें ये मौलवियों ने एज ऑफ चासर से निकलने नहीं दिया प्यूरिटन एज से नहीं निकलने दिया तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन उसमें इसने बहुत सारा वर्क्स लिखा था आगे इसको मज़ीद पढ़ते हैं तो इसमें आफ्टर द रिस्टोरेशन इन 1660 व्हेन चार्ल्स सेकंड केम टू द थ्रोन दोबारा तख्त पर बैठा देयर वाज अ कंप्लीट रेपुडिएशन ऑफ द प्यूरिटन आइडियल्स एंड वे ऑफ लिविंग इसका ख़त्म हो गया था लोग रेडिकल हो गए थे इनकलाब चाहते थे In English literature, the period from 1660 to 1700 is called the period of restoration because monarchy was restored in England in the Charles II, the son of Charles I, who had been defeated and beheaded, came back to England from his exile in France and became the king. So, these are the basic things. So, here you can see that the Restoration Age refers to the period in English. Is the story from 1660 to the 1688 when Charles II became the king after a period of time publican rule. The term can also refer to the reign of Charles II and his brother James. Significance इसमें जो अहमियत इसकी क्या है the was a time of renewed focus on traditional governance and royal authority. उन्होंने जो रवायती चीज़ें थी इसको ख़त्म करके रीन्यू किया था इट वॉज टाइम ऑफ कल्चरल रिवाइवल कि थिएटर दोबारा से आज़ाद हुआ लोगों ने खुद से लिखना भी दोबारा से फीमेल राइटर्स आई जिन पे पहले बैन किया हुआ था इट वॉज आल्सो द टाइम ऑफ एक्सपेंशन इन कॉलोनियल ट्रेड
को लोगों ने जो कॉलोनियल ट्रेड था ये और ज़्यादा मतलब जो क्या कहते हैं तजारत फैली, एंग्लो डच वार्स हुई, डच मतलब नेदरलैंड को बोला जाता है। इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स द restoration began when the Charles II returned to the throne after the interregnum and the period of republican rule that followed the execution Charles in 1649. The Restoration Age ended with the Glorious Revolution when William III deposed James II. तो ये थे इसमें की इवेंट्स। बाकी आपने मोटी मोटी चीज़ें यही ज़हन में रखनी है कि इसमें जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म की तरफ आना चाह रहे थे, वो पुराना प्यूरिटन से निकलना चाह रहे थे।